ओम शांति। आज सुनते हैं 26 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। हाँ, सोचिए जरा, क्या सचमुच हमारा इतना दृढ़ संकल्प है बाबा, अब हम आपके बन गए हैं, अब हम मरना भी यही है तो जीना भी यही है। तेरी गली, बस तेरे ऊपर ही अर्पण होना है, सब कुछ तू ही है अब। और बाबा ने तो इसका अर्थ बताया, तुम जीते जी मर गए हो। हाँ, और जो जीते जी मर गया, देखो बच्चे, गाया जाता है ना, आप मुए मर गए दुनिया, उनके लिए दुनिया ही मर गई। वैसे भी किसी की डेथ होती है, उसके लिए तो सारा संसार ही खत्म हो गया। पर बाबा कहते तुम जीते जी मरते हो, पुरानी दुनिया से जब मर गए, हम बाबा के बन गए, तो हमारा क्या वास्ता रहा। बुद्धि से सब नाते पुरानी दुनिया से कट हो जाते, हमारे लिए पुरानी दुनिया ही खत्म हो गई। इतना सुंदर बाबा ने इसका अर्थ बताया। आज बाबा ने गहराई की जो बात बताई ना, कि बच्चे बाप है, एक तरफ कहते बाप है, हम सबका पिता है, तो हमसे अलग होगा ना, हम बच्चे हैं, हम सब पिता है। फिर बच्चे कह देना सब सर्वव्यापी है, घर हर एक के अंदर है, तो कैसे हो सकता है। बाप तो बाप है ना, और बच्चे बच्चे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे इस वक्त आके देखो बच्चे, कलप कलप तुम आके बाबा से क्या लेते हो, वर्षा लेते हो। कितनी बार लाडले सिक्की लदे बच्चे हर 5,000 वर्ष बाद आकर तुम बाप से मिले हो बेहद का वर्षा लेने, तो याद रहना चाहिए ना। अब बाबा ने कहा औरों को समझाओ, टीचर बन के समझाओ, जैसे बाबा सुप्रीम टीचर है ऐसे टीचर बनो ना। टीचर बन के समझाओ, केवल लिटरेचर देने से कोई काम नहीं होने वाला। लिटरेचर जैसे आप प्यार से देते हैं, वो भी प्यार से कहीं रख देते हैं। बाबा ने कहा फेंक देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। कहाँ फुर्सत है आजकल पढ़ने के। हम बैठ के समझाएंगे तो समझ में आएगा कि कितनी अच्छी बात कही है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को समझाना है औरों को, कैसे बेहद का बाप आया हुआ है। बाबा ने आज इतना तक कह दिया कि बच्चों को ढिंडोरा पिटाना है। हाँ, बेहद का बाप आया हुआ है। अब ढिंडोरा पहले टाइम था, ढिंडोरा पीट पीट के बताओ। अब ढिंडोरा पिटाने का मतलब क्या, बाबा का सारे विश्व में परिचय देना। तो अब कितना सहज साधन सोशल मीडिया का साधन निकला है, जिससे सारे विश्व में परिचय दिया जा रहा है। आज ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चों के ही सैकड़ों यूट्यूब चैनल द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा का संदेश दिया जा रहा है। हाँ, तो ये है ना, बाबा ने कितनी अच्छे तरीका बताया। हाँ, तो बच्चे तुम्हें अपना सदा इस नशे में रहो, खुशी में रहो, कि किस तरह मुझे बाप का सारे विश्व भर में संदेश देना है। आज बाबा ने कहा काम चिता पर जलकर तुम काले हो गए हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर काम का संकल्प भी आता है ना, समझ लो मेरा मुंह अब काला होने वाला है, पक्का समझ लो, पक्का। उसके लिए फिर क्या करें, बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठकर अब गोरे बनते हो। हाँ, काम का संकल्प भी ना आए, ऐसे हम सच्चे बाबा के काम जीत जगत जीत। इन सब का रूट है देहाभिमान। इस देहाभिमान को नष्ट करो, देह को देखना ही नहीं, आत्मा बन के सबको रूहानी दृष्टि से देखना, यही वास्तव में पूर्ण पवित्रता की स्टेज है। आज बाबा ने कहा मैं पतित पावन हूं, मैं पावन बनाने आया हूं। सबसे बड़ी सेवा बाबा की है ही ये, पावन बनाना। 1.2 मिलियन 12 लाख पवित्र आत्माएं सृष्टि पर तैयार कर दी हैं। कमाल है बाबा, कमाल है आपका, कितना बड़ा काम बाबा ने कर दिया। हाँ, 12 लाख पवित्र आत्माएं, अरे 100 पवित्र आत्माएं भी तैयार करना बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने काम को मार के लात और काम जीत जगत जीत बन गए। वाह भाई वाह, कमाल है, कितनी बड़ी कमाल है। सारा जगत जीत बनाने वाला वो बाबा हमारे साथ खड़ा हुआ है।
फिर बाबा ने कहा आत्मा, आत्मा में ही तो मन बुद्धि है। मन कहता है ये करूं, बुद्धि निर्णय देती है करूं या ना करूं। मन बुद्धि का खेल सदा चलता रहता है। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है। बस ये मन बुद्धि कंट्रोल में हो जाए ना तो सब कुछ कंट्रोल है। मन उल्टे ख्याल भी करेगा, बुद्धि उसे रोक सकती है, नहीं नहीं नहीं, इससे तेरा नुकसान है, डैमेज है। और बुद्धि विपरीत हो जाए तब कि नहीं नहीं ठीक है और कर, मौज ले, क्या पड़ा है इसमें, तो मन तो और ज्यादा चल पड़ेगा। मन का नेता भी बुद्धि है, सारा मदार तो वैसे बुद्धि पे है। तभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, और या फिर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को सदा सतो प्रधान रखना है। बुद्धि के सारे डिसीजन जो हैं श्रीमत प्रमाण होने चाहिए। श्रीमत प्रमाण होते नहीं, श्रीमत प्रमाण होने चाहिए। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तुम जीते जी ईश्वर की गोद में आए हो। कितना बड़ा भाग्य है, ईश्वर की गोद में आ गए हैं, भगवान की गोद में बैठा हुआ कितना ना सेफ होगा। अब तुम्हारे लिए दुख की दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है। तो याद रखना है बाबा ने जो जो हमें बताया। फिर बाबा ने कहा झाड़, बनियन ट्री, देखो बच्चे कितना अच्छा है झाड़, बीज ऊपर में है, जड़ खत्म हो गई है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और बाकी सब टाल टालियां सब मौजूद है। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि बनियन ट्री, तो बनियन ट्री है ना, ये भी उल्टा झाड़ है ना, उल्टा वृक्ष है ना। तो हमें इस पर रहना ही है पूरा सदा, बीज के साथ ही। अब नया बीज आए तो नया कलम लगे, तो बीज आ गया है, बीज रूप बाबा आया है हम सबके सामने नया कलम लगाने के लिए, नए झाड़ का कलम लगाने के लिए, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे श्रीमत पर चलते हो ना, श्रीमत पर चल के ही तुम उच्च पद पाते हो, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना है। हाँ, इतना लायक बनना है जो श्रीमत पर चल के कदम कदम पे लायक बनना है, वर्षा पाने के लायक बनना है। आज बाबा ने कहा मेरा नाम ही रुद्र है। कहते ना रुद्र ज्ञान यज्ञ, मैंने आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम माला में पिरोना चाहते हो, रुद्र माला गाई जाती है, उसके लिए तुम्हें मम्मा बाबा को फॉलो करना है। फॉलो मम्मा बाबा, तो फॉलो करेंगे तो जैसे मम्मा बाबा उच्च पद पाया, तुम बच्चे भी उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कोई 7 रोज लगातार आए तो रंग चढ़ जाएगा, लेकिन लगातार आए तो सही। बेहद के बाप को जानते हो, पूछो, पहले पहले अलफ का परिचय दो। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना सारी दुनिया में जो जानते हैं कि मनुष्य से देवता की एक कर्त न लागी वार, कि मैं आके मनुष्य से देवता बनाता हूं, देर भी नहीं लगाता। अब फिर बाबा ने कहा कि मौत सामने खड़ा, इस पुरानी दुनिया का विनाश है, इसलिए तुम बच्चों को तो अब खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाते जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे अंदर निश्चय हो, बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे, हम हार बनेंगे बाबा आपके गले का, ये निश्चय सदा रहना चाहिए। आज की मुरली में वरदान था क्या कि बाप के हर डायरेक्शन पर चल, हाँ, कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, बाबा का हर डायरेक्शन पूरा फॉलो करना है। हाँ, तो उससे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि मन करे न करे, मन धोखा दे देगा, तो भी जैसे भक्ति मार्ग में नियम के पक्के होते वैसे नियम के पक्के रहो। मुरली सुनना नियम का पक्का। कहीं कोविड टाइम में रुक गए ऑनलाइन, वर्षा भी ऐसा ही मिलेगा ऑनलाइन। प्रैक्टिकल सुनो, जितने कदम चल के जाएंगे पदम जमा होंगे। तो बाबा का हर डायरेक्शन करो जरूर पालन, चाहे माया कितना भी बिगड़ डाले।
तो ऐसे चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। और आज बाबा ने कहा जिनके पास संतुष्टता का गुण है तो उसके अंदर सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ये संतुष्टता का गुण ऐसे है, ऑटोमेटिकली सर्व गुण आते ही जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।